नमस्कार, रेनेसा ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत में चल रहा था, उसमें 55 तक क्वेश्चन हो चुके थे। 56 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तदुपरांत उसके पास 11,560 रुपये शेष रहते हैं। इसका वेतन कितना है? तो देखिए भाई, सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका वेतन कितना है। तो x मानते हैं वेतन को। अब जब शेष आ जाता है तो 100 में से घटा देते हैं। तो पहले था वेतन का 20%, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 20/100। दोबारा शेष आ गया 100 माइनस 15 और कर देंगे। और शेष होता तो 100 माइनस 2 जो दिया गया होता उसको कर देते हैं। बराबर जो बचत बची, भाई खर्चा होने के बाद में आय में से दो ही काम हो सकते हैं, खर्चा और बचत। तो खर्च होने के बाद में जो बचा है वो बचत होगी। और बचत दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है? बचत दी गई है 11,560। 11,560 ये लो बराबर में कर दिया। x इंटू यहाँ कितना बचा है 80/100 इंटू ये बच गया 85/100 बराबर 11,560। काटा पीटी कर लेते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 0 से 0 आसानी से कट जाएगा। इसको भी काट दे पूरे को 2 से 4 बार और ये 5 बार। 5 से इसको काट देते, 17 पंजे 85। अब 17 का भाग इसमें दे देते। 17 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, देखते हैं एक बार। 17 एकम 17 का भाग देंगे। 17 7 119 ज़्यादा हो जाएंगे। 17 6 102, 6 बार चला जाएगा 102। बचेंगे 13 36 17 8 136 और ये हो जाएगा आपका 0। 4 से काट सकते हैं इसको। 17 चौके 68 170। तो x का जो वैल्यू आएगा 100 इधर जाके 170 से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 17,000। कितना आएगा? 17,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। माना उसकी आय x है, पहला खर्चा है वो 20% है, फिर दे रखा है हमको शेष देता है तो अगेन 100 में से घटता जाता है। यदि शेष नहीं होता तो 20 को 15 को जोड़ के हम डायरेक्टली 100 में से घटा देते हैं। लेकिन यह शेष शब्द है, शेष दिया हुआ है, अगेन आगे भी शेष होता तो फिर 100 में से घटाते। तो पहला 20 है तो 100 माइनस 20/100 इंटू दूसरा है 15 तो 100 माइनस 15/100। ये खर्चा कटने के बाद में आय में से क्या बचेगा? बचत। और बचत है 11,560। ये हमको दी हुई है 11,560। यहाँ 100 में से 20 गए तो 80, 80/100। यहाँ बचेगा 85/100। काट लेते हैं इसको डायरेक्ट। 20 से भी काट सकते हैं इसको 4 बार, इसको 5 बार। 5 से 85 को काट सकते हैं 17 बार। अब 17 से 11,560 को काटेंगे तो 680 बार गया। और 680 को हम 4 से काटेंगे फिर 170 बार। ये 100 इधर जाके 170 से गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 17,000। 170 गुना 100 करेंगे तो 17,000। ये इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नया क्वेश्चन, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर। तो देखो इनके बीच में कोई शेष नहीं है। मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करती है तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो यहाँ देखिए इसमें कोई भी शेष वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको। मेथड नंबर फर्स्ट, एक तरीका तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, जो अपन करते आए x मान के, x इंटू 100 माइनस जो भी खर्चा है सारा
क्योंकि उनके बीच में कोई शेष नहीं है, तो एक ही 100 में से घट जाएंगे सारे जुड़ के। तो ये है 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80, डायरेक्ट हो जाएगा ये 80। अब ये 80 कहाँ से आया वो मैं ऊपर लिख देता हूँ जिससे ध्यान रहे। ये 80 की जगह ये 80 आया है 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10, ये टोटल खर्चा है। बराबर इस खर्चे को निकलने के बाद में क्या बचती है, बचत। और बचत हमको दे रखी है क्वेश्चन में, कितने की दे रखी है, 1500 रुपये बचा दी है। उसकी आय ज्ञात करनी है, 1500 रुपये बचत है। ये बटे में 100 है, x इंटू यहाँ बचाएगा 100 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20, 20 बटे 100 बराबर 1500। 20 से 100 को काट सकते हैं आराम से 5 बार, 5 इधर जाके 1500 से गुणा हो जाएगा, पक्षांतरण होगा ना, दूसरे पक्ष में जाएगा। x बराबर 1500 गुणा 5 तो 15 5 75, 7500 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसकी आय कितनी है 7500 आय। 7500 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो। अब इसमें क्या कर सकता है वो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ सकता है, देखो ये मासिक की जगह वार्षिक दे देगा, तो सीधी सी बात है, एक महीने में 7500 रुपये कमा रहा है तो एक साल में कितने कमाएगा, तो हम 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम इसको किससे गुणा कर देंगे 12 से, जो कि ऊपर ही कर सकते हैं, यहीं कर सकते हैं, या यहाँ एंड में जाके 12 से गुणा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्योंकि 58 इसी टाइप का है तो आप देख सकते हो उसको। एक लड़के द्वारा अपनी जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6%, देखो बची हुई मतलब शेष, तो यहाँ शेष आ गया, तो दोबारा से हमको किस में से घटाना पड़ेगा 100 में से। 100 में से पहले 80 घटाएंगे फिर 6 घटाएंगे। साथी को देने के उपरांत उसके पास में 47 पैसे बचते हैं। यहाँ ध्यान रखना ये पैसे है, तो पैसे है तो रुपये में चेंज करने के लिए 47 में 100 का भाग दे देंगे, यानी 47 बटे 100 या 0.47 रुपये भी बोल सकते हैं इसको। शेष रहते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना था, कितना जेब खर्च था, कितना जेब खर्च था, तो देखिए उसके पास में 100 रुपये थे, इंटू 100 माइनस 80 पहला खर्चा था बटे 100, इंटू शेष का कितना, बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को दे दिया अपने, तो 100 माइनस 6 और हो जाएगा बटे 100 बराबर 47 पैसे बचते हैं, तो 47 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। अब यहाँ जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। x गुणा 100 में से 80 गए तो यहाँ 20 बचे, 20 बटे 100 इंटू 100 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 94, 94 बटे में कुछ है नहीं क्योंकि ये कट चुका है, बराबर इधर 47 है। 47 से हम 100 को काट सकते, वो 94 को काट सकते हैं 2 बार, पूरा 2 बार करेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 20 से इसको 100 को काट सकते हैं हम, कितनी बार काट सकते हैं 5 बार। अब x का जो वैल्यू आएगा वो 5 तो कहाँ जाएगा ऊपर, 1 से गुणा होगा, और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 5 बटे 2 अर्थात 2.5 रुपये, 2.5 यानी 2 रुपये 50 पैसे। उसके पास में टोटल राशि कितनी थी 2 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 2 रुपये 50 पैसे थी। दोबारा देख सकते हो, x कुल राशि मानी हमने, 100 में से 80 गए तो 20 बचे, 20 बटे 100, 100 में से 6 गए तो 94 बटे 100 बराबर 47 बटे 100 है। 100 से 100 को कैंसिल कर ही दिया हमने, 47 से 94 को 2 बार काटा, 20 से 100 को काटा 5 बार, 5 ऊपर आके 1 से गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 का भाग लग जाएगा, 5 बटे 2 अर्थात
2.50 रुपये, यानी 2 रुपये और 50 पैसे थे। उसके पास में कुल राशि कितनी थी? 2 रुपये 50 पैसे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से समझते हुए चलना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितना है? खर्चा पूछा है इसमें। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं उसकी आय का कितना % खर्च करता है, 66.2/3, और व्यय कितना, वो बचत कितनी है, 1200 रुपये। हम मान के चलते हैं कि वो 100 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 100 रुपये। आय कितनी है उसकी? 100 रुपये है। आय मान ली हमने 100 रुपये। 100 में से कितना खर्चा कर दिया उसने? खर्च कर दिया, इधर लिख देंगे खर्च। खर्च किया है उसने 66.2/3%, यानी 100 में से 66.2/3 खर्च कर दिया। तो बचत कितनी होगी हमारे अनुसार? बचत देखते हैं। देखो 66/2/3 बटे वाली संख्या को हम घटाते हैं तो किस प्रकार से घटा सकते हैं? 66/2/3 है, ये मिश्र भिन्न और ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में से मिश्र भिन्न को घटा दें तो 66/2/3 है, 66 से कुछ ज़्यादा है, 66 से कुछ ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसको 67 ही मान के चलो, यानी 100 में से 67 गए, 100 में से 67 गए तो कितने बचने चाहिए? 33 बचने चाहिए। ये 33 बचेगा। अब आप देखो 2/3 है, 2/3 का मतलब 3 में से 2 हिस्सा है। 3 में से कितना है? 2। तो 3 में से 2 हिस्सा गया तो बचा कितना? 3 में से 1, तो 1/3। इस प्रकार से आप मिश्र भिन्न को डायरेक्ट घटा सकते हो। ये आ गई इसकी बचत और ये था इसका खर्चा। अब बचत का मान हमको दे रखा है क्वेश्चन में। बचत का मान हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1200 रुपये बचत का मान दे रखा है और हमसे खर्चे का मान पूछ लिया। तो जिसका मान दे रखा है उसका वैल्यू उसके नीचे 1200 बटे बचत कितनी है? 33/1/3, और खर्चा पूछा है हमसे। खर्चा कितना है? 66/2/3। खर्च पूछा है केवल। यदि हमसे आय पूछी जाती तो आय पूछी जाती हमसे तो हम 66/2/3 की जगह किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अब हमसे पूछा है केवल खर्च। खर्च देखो 66/2/3 है, 33/1/3 से 66/2/3 को डायरेक्ट काट सकते हैं। भाई 33 का डबल 66 है, 1/3 का डबल 2/3 है, तो इसका मतलब ये 2 बार कटेगा। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, पूरा 2 को 1200 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2400, और 2400 इसकी क्या होगी? आय होगी टोटल, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर क्वेश्चन में है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100 रुपये वो कमा के लाया, 66/2/3 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 33/1/3, और बचत का मान हमको दे रखा है 1200 रुपये। तो 33/1/3 का मान 1200 है, तो 33/1/3 1200 बटे 33/1/3, और जिसका मान पूछा जाए उससे गुणा किया जाएगा। तो मान हमसे पूछा है खर्च का, और खर्च का मान कितना है? 66/2/3 से गुणा कर देंगे। 33/1/3 से 66/2/3 को काटेंगे हम तो कितनी बार कट जाएगा? ये कटेगा आपका 2 बार। 2 बार जैसे ही इसको काटेंगे तो 1200 गुणा 2 हो जाएगा, और 1200 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2400, और 2400 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद में 61 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि इनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो बी की आय कितनी होगी? किसका पूछा है? बी की आय। सबसे पहले तो इनका अनुपात निकालना है हमको। अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे? ए का 10%, ए का 10%,
यानी A गुणा 10, A गुणा 10%, A का 10% बराबर B का कितना परसेंट है, 15% बराबर है, और C का 20%। ये तीनों बराबर है। अब जो कट सकता है उसको तो काट ही सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत चिन्ह हट जाएगा सबका। ये लो, प्रतिशत से प्रतिशत हट गया। अब 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है 2 बार, और ये कट रहा है आपका 3 बार, और ये कट रहा है आपका 4 बार। तो इसके बाद में देखते हैं संख्या हो जाएगी 2A बराबर 3B बराबर 4C। इस तरीके से आपका अनुपात आ गया। तो अनुपात निकालना है इसको, यह दे रखा है 2A का मान 3B के बराबर है और बराबर किसके, 4C के। तो हमको A, B और C का अनुपात निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं A अनुपात B अनुपात C। इस पैटर्न पर कोई भी आ जाए क्वेश्चन और उसका अनुपात निकालना है अपन को इस पैटर्न पर, बराबर में दे रखा है। तो जो जिसके सामने जो राशि दे रखी है, जैसे A के नीचे लिखना है तो A वाले को हम छुपा लेंगे, A वाले को छुपा लेंगे तो उसके पास में B और C का बचेगा, तो B और C को आपस में गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, तो A का अनुपात आ गया 12। इसी प्रकार B के नीचे लिखना है तो B को छुपा लो और A और C को गुणा कर दो, 4 दूनी 8। इसी प्रकार इसके नीचे लिखना है तो इसको छुपा लो, 3 दूनी 6। अब ये कट रहा है तो काट देते हैं। किससे कट रहा है, ये कट रहा है आपका 2 से, 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 6, ये आएगा आपका 4, और ये आ जाएगा आपका 3। यानी उनका अनुपात आया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अर्थात ये कह सकते हैं हम A अनुपात B अनुपात C, 6 4 और 6 4 और 6 4 और 3। इसका मतलब ये हुआ A 6 रुपये कमा रहा है तो B 4 कमा रहा है और C कितना कमा रहा है, 3। अब इसके हिसाब से तो टोटल देखें तो A 6 रुपये कमाता है, B 4 रुपये कमाता है और C 3 रुपये कमाता है। तो 6 4 10 और 3 13, इस हिसाब से टोटल होता है अपना 13 रुपये टोटल होता है। हमारे अनुसार ये टोटल हो रहा है 13, और क्वेश्चन में इसका मान दे रखा है आपको 7800। 13 का मान 7800, यानी 13 अनुपात का मान 7800 है, तो 1 अनुपात किसके बराबर आएगा, 600 के बराबर आएगा। भाई 13 का भाग दे देंगे 7800 में, कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 600 आएगा। 1 अनुपात का मान 600 आया, तो जिसका पूछे उससे हम गुणा कर सकते हैं आसानी से। जिसका पूछा जाए, B का पूछा जाए तो 600 को B से गुणा कर देना, C का पूछा जाए तो C से गुणा कर देंगे, और D का पूछा जाए तो वो C का पूछा जाए तो C से गुणा कर देंगे। C के अलावा है नहीं है कुछ, तो हमसे पूछा है B का, तो B की जो राशि आएगी वो आएगी 4 गुणा 600। B का अनुपात 4 है, 4 गुणा 600 करेंगे तो 2400 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 2400। 2400 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2400 कौन से ऑप्शन में है, C ऑप्शन में। C ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, C ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए, A की आय का 10%, यानी A का 10%, A गुणा 10% बराबर B गुणा 15% बराबर C गुणा 20%। तीनों का मान बराबर है, परसेंट से परसेंट तीनों का कट जाएगा, इसका परसेंट, इसका परसेंट, इसका परसेंट, तीनों का परसेंट हट गया। अब 5 से काट सकते हैं, 10 को 2 बार, इसको 3 बार, इसको 4। इसका मतलब ये हुआ 2A बराबर 3B बराबर 4C। A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो जिसके नीचे लिखना है उसको छुपा लेते हैं। A को छुपा लेंगे तो A के नीचे आ जाएगा 3 चौके 12। B को छुपा लेते हैं और A और C को गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8। C के नीचे लिखना है तो 6, अब कट रहा है तो 6 4 3। इसका मतलब A B और C की जो अनुपात आया है वो 6 4 और 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि A यदि 6 रुपये कमाता है तो B उस हिसाब से 4 रुपये कमाता है और C 3 रुपये कमाता है। अब हम ये देखते हैं कि यदि A 6 रुपये कमाएगा और B 4 रुपये कमाएगा और C 3 रुपये कमाएगा, तो टोटल कमाई कितने की हुई, टोटल कमाई हुई हमारे अनुसार तो 13 रुपये की।
लेकिन इस 13 का मान क्वेश्चन में टोटल दे रखा है 7800। तो 13 का मान 7800 है, तो 1 का मान निकालेंगे तो 13 का भाग लग जाएगा, इसमें कितना आएगा 600। एक अनुपात का मान जब 600 आ गया तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं अपन। इस 6 का निकालना है तो 600 गुणा 6 कर देना, इस 4 का निकालना है तो 600 गुणा 4 कर देना, और इस 3 का निकालना है तो 600 गुणा 3 कर देना। हमको b का पूछा है और b का अनुपात कितना है 4, तो 4 गुणा 600 करेंगे तो कितना आएगा 2400। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला कौन सा नंबर है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अब देखो नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया, चुनावों पर आधारित है प्रश्न। चुनावों पर आधारित है प्रश्न। अब इसमें उम्मीदवार होंगे चुनावों में, ज़्यादातर इसमें जैसे 2 उम्मीदवार हैं। तो पहले सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न में 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। किसके? कुल वोटों के। वोटों की कुल संख्या कितनी है? तो हम ये मान के चलते हैं, हमको प्रतिशत के हिसाब से मान के चलना है। तो प्रतिशत कितने का होता है? 100 का। तो हमने माना उसने टोटल वोट थे वो 100 थे। कितने वोट थे भाई? 100 वोट थे। 100 वोट में से दो कैंडिडेट है, एक को मान लेते हैं फर्स्ट और दूसरे को मान लेते हैं 1 सेकंड। एक विजेता और एक उपविजेता या फिर हारने वाला। पहला जो उम्मीदवार है उसने 65% वोट प्राप्त किए। तो 65% जब इसने कर दिए, परसेंट तो पूरा 100 का होता है, 65% जब इसने प्राप्त कर लिए तो दूसरे के पास में कितने बचे? 35%। अब वो कह रहा है कि जो 65% वाला है उसको 507 वोट मिले। इसका मतलब इस 65% का वैल्यू हमको दे रखा है, प्रतिशत ले लेते हैं। इस 65% का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है, मान दे रखा है इसका। इस 65% का मान क्वेश्चन में दे रखा है। कितना मान दे रखा है भाई? 507 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 507 रुपये नहीं, वोट। यहाँ क्या है? वोट। 507 वोट दे रखा है। जिसका मान दे रखा है उसको उसके नीचे और जिसकी संख्या पूछी जाए उससे गुणा। तो 507 बटे 65 इंटू जिसका पूछा जाए। हमसे टोटल वोटों की संख्या पूछिए, टोटल वोटों की संख्या पूछिए। यदि हमसे हारने वाले का पूछता तो हम किससे गुणा कर देते? 35 से। हमसे पूछा है टोटल वोट, तो टोटल वोट हमने कितने मान के चले हम? 100। तो गुणा किससे होगा? 100 से। अब काट सकते हैं, कट रहा है 65 और 100 को देखो 5 से कट रहा है, 5 से ही कटेगा 13 बार, 13 पंजे 65। ये 5 से कट जाएगा 20 बार। अब 13 से काट सकते 507 को, 13 से हम 507 को काट सकते। 13 से काटें तो 13 3 39, 3 बार बचे 11, 13 नाम 117। तो टोटल जो वोटों की संख्या आएगी, टोटल जो वोटों की संख्या आएगी वो देख लो। टोटल वोटों की संख्या हो जाएगी आपकी 39 गुणा 20। तो 39 का डबल होता है 78, 78, 780 वोट। यानी टोटल जो वोट थे वो 780 थे। कितने वोट थे? 780। और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 780 वोट। यानी कुल वोटों की जो संख्या है वो 780 है। एक बार दोबारा देख लीजिए। टोटल वोट हमने माने कि 100 वोट पड़े थे। कितने थे? 100। 100 में से ये जीतने वाला ले गया 65%। तो इसके पास में कितने पहुंचे? 35%। ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं हम? ऐसा इसलिए मान के चल रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि सारे जो वोट डाले 100 की 100% वोट डले हैं। यानी 100 वोट डाले और 100 की 100 सही है। यानी उसमें से खराब नहीं हुआ, यानी निरस्त नहीं हुआ, ठीक है ना, कैंसिल नहीं हुआ कोई सा भी वोट। तो 100 वोट जब पड़े हैं तो 65 ये ले गया। भाई 2 कैंडिडेट हैं, एक 65 ले गया तो दूसरे के पास में 35 ही पहुँचेंगे।
अब हमको ये दे रखा है कि इसने जो 65% वोट प्राप्त किए, इसके वोटों की संख्या है 507। इसका मतलब ये हुआ कि 507 जो वोट है वो 65% का मान है। कितने परसेंट का मान है? 65% का। तो 65% का मान 507 है, तो 507 में 65 का भाग दे देंगे और जिसका पूछा जाएगा उससे गुणा कर देंगे। हमसे टोटल वोटों की संख्या पूछी है, टोटल वोट कितने हो गए? 100, तो 100 से हमने गुणा कर दिया। 65 और 100 को हम काट सकते हैं 5 से, ये 20 बार कटेगा और ये 13 बार कटेगा। 13 का भाग हमने दिया इसमें तो 39 बार गया, 39 गुणा 20 रह गया। अब 39 गुणा 20 जैसे ही हमने किया तो वो आ गया 780, यानी कुल वोटों की संख्या है 780। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो दे रखा है क्वेश्चन में वो आपको हार जीत का अंतर दे रखा है। किसका अंतर दे रखा है? हार जीत का अंतर दिया गया है। तो दोनों की हार जीत का जो अंतर है वो हमको दिया गया है। हमने देखा दो प्रत्याशी है, उनके बीच एक चुनाव है, उसमें 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मत से। अब हम ये मान के चलते हैं कि कुल वोट है वो 100 है। कितने वोट मान लिए हमने? 100 वोट। टोटल जो वोट है, टोटल वोट माने हमने 100। 100 में से दो कैंडिडेट है, एक हारने वाला और जीतने वाला। जीतने वाले ने 60% प्राप्त किए, 100% पूरे मान लिए हमने। तो हारने वाले के पास में कितने पहुंचे? 40%। इसको विनर या लूजर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो, दोनों में से किसी एक का भी मान नहीं दे रखा, ना तो जीतने वाले की वोटों की संख्या दे रखी है, ना हारने वाले वोटों की संख्या दे रखी है। हमको दे रखा है हार जीत का अंतर, यानी 1400 मतों से जीत गया या 1400 मतों से हार गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हार जीत का अंतर दे रखा है हमको। किसका अंतर दे रखा है? हार जीत का अंतर दिया हुआ है। किसका अंतर दिया हुआ है? हार जीत का अंतर दिया गया है 1400 वोट। अब 1400 वोटों का हार जीत का अंतर दे रखा है, तो हमारे अनुसार हार जीत का अंतर कितने का हुआ? हमारे अनुसार तो ये हुआ कि जीतने वाले को 60 वोट मिले तो हारने वाले को 40 मिले। इसके हिसाब से हार जीत का जो अंतर है वो 20 का है, और इस 20 का मान क्वेश्चन में हमको दे रखा है। इस 20 का मान दे रखा है 1400 वोट है। इस 1400 वोट दे रखा है। कितना वोट दे रखा है? 1400 वोट। हार जीत का जो अंतर है वो दे रखा है हमको 1400 वोटों का। कितने वोटों का? 1400। तो 20% का मान 1400 है। इन दोनों का अंतर हम देखें 20%। 20% का मान 1400 है, तो जिसका पूछा जाए जीतने वाले प्रत्याशी के, तो जिसका मान दे रखा है उसको उसके नीचे, तो 1400 बटे 20, और जिसका पूछा जाए उससे गुणा। किसका पूछा है हमसे? जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए थे? 60%। तो गुणा किससे कर देंगे हम? 60 से। यदि यूँ पूछता टोटल कितना है तो गुणा 100 से करते। यदि यूँ पूछता हारने वाले के कितने हैं तो गुणा किससे करते? 40 से कर देते। अब यहाँ 100 से हम जैसे 60 से जैसे ही गुणा करेंगे तो काटना है अपन को। 20 से ये 60 3 बार कट गया, 14 गुणा 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4200। 4200 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जीतने वाले ने 4200 मत प्राप्त किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की। टोटल वोट एक बार इसको देख लीजिए। टोटल वोट है 100, जीतने वाले ने प्राप्त किए 60, तो हारने वाले ने प्राप्त किए 40। हार जीत का अंतर 20 का है, और क्वेश्चन में हार जीत का अंतर कितना का दे रखा है? 1400 का दे रखा है। कितने का दे रखा है? 1400 का। 20% का मान 1400 है, तो हमको पूछ रहा है कि विजेता ने यानी जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया। तो जीतने वाले ने कितने परसेंट प्राप्त किए? 60%।
यानी 20% का मान 1400 है। जिसका परसेंट वैल्यू का मान दे रखा है उसको उसके नीचे, उसकी परसेंट को उसके नीचे लिख दो, 1400/20 और गुणा जिसका पूछा है, किसका पूछा है, जीतने वाले का, कितना है 20, वो 60, तो किससे गुणा कर देंगे 60 से। 20 से 60 को काटेंगे 3 बार, 3 गुणा 1400 करेंगे तो 4200 आएगा और 4200 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा एक बार। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, कुल मत कितने थे ये पूछा। तो इसमें देखो, हमने मान के चले कि कुल मतों की संख्या है टोटल, वो मानी हमने 100, टोटल मान ली हमने 100 में से जीतने वाले को, हारने वाले को। इससे पहले क्या हुआ, जीतने हारने वाले की बात अलग, पहले तो 8% लोगों ने मत प्रयोग किया ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ 8% लोग मत डालने गए ही नहीं, यानी 100 में से 8 ने तो मत डाला ही नहीं, तो 8% तो यहाँ माइनस हो जाएंगे। 8% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया, तो बचे कितने, 92। 92 से जीतने वाला, विनर, विनर और लूजर। विनर यानी जीतने वाले को मिले, जीतने वाले को मिले हैं 48%, 48%, यानी कुल वोटों का 48% ये ले गया। 8 ये कम हो गए, यहाँ रह गए 92%। 92% में से 48 इसके गए, तो 48 इसके गए, तो इसके कितने बचे, इसके बचे आपके 46% बचे। इसके बचे 44%। कितने परसेंट बचे हैं, 44। ये 44% बच गए। इसका मतलब ये हुआ हार जीत का अंतर प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में प्रत्याशी को हरा दिया। तो हार जीत का अंतर दे रखा है हमको, हार जीत का अंतर दे रखा है दोनों का। हमारे अनुसार जीतने वाले को 48 मिले तो हारने वाले को 44 मिलने चाहिए। इस हिसाब से 44 मिलने चाहिए। 44 कैसे आए आपको पता है, 100 में से 8 तो वोट खराब, वो डालने ही नहीं गए, तो 8 तो कम हो गए, कितने रह गए 92। 92 से 48 ये ले गया, बचे कितने 44, 44 ये ले गया। अब दोनों का हार जीत का जो अंतर है वो हमारे अनुसार तो देखा जाए तो 4% का है केवल। कितने परसेंट का है, 4% का। और इस 4% का मान क्वेश्चन में 1100 मतों के बराबर दे रखा है। तो जिसका परसेंट वैल्यू दे रखा है उसको उसके नीचे लिखो, तो 1100 बटे क्या लिखेंगे हम 4, और जिसका पूछा जाए उससे गुणा कर दो। किसका पूछा है, चुनाव में कुल मत थे, तो कुल मत कितने थे, हमने 100 मान के चले थे, तो 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे हम, 100 से। तो यहाँ 4 से काट सकते हैं इसको 25 बार। 25 गुणा 11 करेंगे तो 5, 7 और 2 और 00, 27,500। यानी जो कुल मत है वो कितने हैं, 27,500। कितने दे रखे हैं, 27,500। $27,500। ये कुल मतों की संख्या हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन से में है, डी में। उसी टाइप का क्वेश्चन है। 100 मतदाता थे,
8 गए नहीं, 92 वोट डाले, उनमें से 48 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को मिले 44। 8 जीत का अंतर हो गया 4 का, और 4 का मान 1100 वोटों के बराबर दे रखा है। 1100 बटे 4 करेंगे और जिसका मान पूछा जाए उससे गुणा कर देंगे। हमसे कुल वोटों की संख्या पूछी है, तो कुल वोटों की संख्या कितनी है, हम कितनी मान के चले 100 की, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो फाइनली आपका आएगा 27,500, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 वो 66। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार को ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी? इसमें भी वही मान के चल सकते हैं अपन। माना 100 वोट डाले थे, चुनाव में कितने वोट पड़े थे? 100। 100 में से एक जीता है तो दूसरा हारा है। 2 ही कैंडिडेट है और कोई है नहीं, तीसरा कैंडिडेट। कुल वोटों का 41% मिला, एक हारने वाले को 41% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 59%। हमारे अनुसार देखा जाए तो हार जीत का जो अंतर है वो कितने परसेंट का हो गया? 19% का। हार जीत का जो अंतर है वो 19% का हो गया। कितने परसेंट का हो गया? 19% का। और इस 19% का मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है। हार जीत का जो अंतर हो गया कितने का हो गया? 18% का। सर कितने परसेंट का हो गया? 18% का। और इस 18% का मान क्वेश्चन में दे रखा है 270। कितने परसेंट, कितना दे रखा है? 270। हमको किसका मान निकालना है? जिसका मान दे रखा है उसको उसके नीचे लिखो और जिसका पूछा जाए उससे गुणा करो। तो 270 दे रखा है हमको 18% का मान, और हमसे पूछा है कुल वोटों की संख्या। तो कुल वोट कितने मान के चले हम? टोटल 100, तो गुणा 100 से कर देंगे। 18 एकम 18, 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। 18 एकम 18, बचे कितने? 9। 18 पंजे 90। तो कुल जो वोट थे वो 1500 वोट थे। कितने वोट थे? 1500। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1500 वोट है, कुल टोटल वोटों की संख्या 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 100 वोट थे, उसमें से हारने वाले ने लिए 41%, तो जीतने वाले को मिले 59%। हार जीत का जो अंतर है वो है 18% का, और 18% का जो अंतर है वो दे रखा है 270 वोटों का। तो 18% का मान 270 है, तो 270 बटे क्या लिख देंगे हम? 18, और जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर देंगे। पूछा किसका मान है हमसे? कुल टोटल वोटों की संख्या पूछी है, और टोटल वोटों की संख्या हमने कितनी मानी है? टोटल वोटों की संख्या मानी है हमने 100, तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो फाइनली आंसर आएगा आपका 1500। 1500 इसको सही जवाब होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार के क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किया, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इससे उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग है नहीं है। तो माना टोटल जो वोट है, टोटल वोट हमने मान लिए 100। कितना मान लिए? 100। 100 में से जीतने वाला और हारने वाला, 2 कैंडिडेट है बस, विनर और लूजर। हारने वाले ने प्राप्त किए 30%, तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? 70% किए। 100% का पूरा खेल था, किंतु वह 210 मतों से हार गया। यानी हार जीत का अंतर दे रखा है। हार जीत का अंतर कितने मतों का है?
हार जीत का अंतर हमारे अनुसार देखा जाए तो 40% का अंतर। हार जीत का जो अंतर है वो 40% का है। क्वेश्चन में इस 40% का मान दे रखा है 210 वोट। हमसे क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या पूछी है, तो कुल मत कितने हैं 100। तो जिसका मान दे रखा है उसका परसेंट उसके नीचे और जिसका पूछा जाए उससे गुणा, जिसका पूछा जाए उससे गुणा। हमको दे रखा है 210, कितने परसेंट का मान है 40% का, और हमको निकालना है 100% का वैल्यू। तो गुणा किससे कर देंगे 100 से, गुणा हम कर देंगे 100 से। अब काट सकते हैं, देखो 0 से 0 तो कट ही गया, ये 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार कटेगा। 25 गुणा 21 करना है बस। 25 गुणा 21 करेंगे तो 25 से कम 25 का 5 का हासिल में 2, 25 दूनी 50 और 2 52। यानी कुल वोटों की जो संख्या थी वो 525 थी। कितनी थी 525। कुल वोटों की संख्या हमको प्राप्त हो गई और वो है 525। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग है नहीं है इसमें। 100 वोट थे टोटल, वोटों में से हारने वाले ने 30% प्राप्त किए, उम्मीदवार 2 ही थे, तो बाकी का कौन ले गया, 100 वोटों में से 30 ये ले गया, तो बाकी के बचे आपके 70 वोट जीतने वाला ले गया। अब हार जीत का अंतर दे रखा है इसलिए हम अंतर निकालेंगे। हार जीत का अंतर हमारे अनुसार तो होता है, हमारे अनुसार जो हार जीत का अंतर हो रहा है वो 40% का हो रहा है, और इस 40% का मान क्वेश्चन में दे रखा है 210 वोट। तो 210 ऊपर और 40% नीचे, और जिसका मान पूछा जाए उससे गुणा। यानी हमसे पूछा है टोटल वोटों की संख्या, और टोटल वोट कितने हैं 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे। यदि हमसे पूछता जीतने वाले को कितने मिले तो गुणा 70 से कर देते, और यदि हमसे पूछता हारने वाले को कितना मिला तो हम गुणा किससे कर देते, 30 से कर देते। कैसे भी घुमा दें, आपको क्वेश्चन में घूमना नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो आंसर कौन सा आया इसमें 525, इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध हो जाते हैं, अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी। तो देखो यहाँ समझने वाली बात है, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे CS का, वो अपनी आय में से 20% खर्च करता है, फिर CS का, तो ये मानो ये CS बचे हुए 20% वोट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसके बाद में जो शेष बचे हुए हैं उसका 55% प्राप्त करता है वैध, और 7500 कुल टोटल वोट है। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो 100 मान के भी कर सकते हैं और एक वैसे भी कर सकते हैं। देखो पहले 100 ये इससे देख लेते हैं। कुल वोट है 7500, 7500 में से 20% खराब हो गए, तो 100 माइनस क्या हो गया 20। अब जो शेष बचे हैं उनका जीतने वाला कितना ले गया, 55% ले गया। यदि वोटों की संख्या का 55% ले गया तो एक उम्मीदवार जब 55% ले गया तो दूसरा उम्मीदवार कितना ले जाएगा 45%। तो 100 माइनस 55 लिख दो इसको, ये लो। दूसरे उम्मीदवार के आ जाएंगे, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से निकल जाएगा आराम से। आप काट सकते हैं अपन, ये 7500 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट ही देते हैं, ये तो ये रह जाएंगे आपके 75, ये रह जाएंगे आपके 75 गुणा, यहाँ रह गया 80, यहाँ रह गया आपका 45 बटे में 100 है ये। अब और काट सकते हैं इसको, 25 से ये 3 बार और 25 से ये 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 20 बार, 20 थी 60, 20 थी कितने हो गए 60, 60 गुणा 45, 45 दूनी के 90, 90 का डबल हो जाता है 180, 90 का तिगना 270, तो 270 आएगा।
और 1 0 लग जाएगी। तो कुल वोटों की जो संख्या आई है वो आई है आपकी 27, नहीं जो प्राप्त किए गए वोट किसके द्वारा, सेकंड उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त किए गए वोटों की संख्या आ गई 2700। 2700 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोबारा देख सकते हैं, कुल वोटों की संख्या यहाँ दे रखी है हमको, तो कोई दिक्कत है नहीं। 7500 में से 20% रिजेक्ट हो गए, शेष जो बचे उसका 55% एक उम्मीदवार ले गया, तो दूसरे उम्मीदवार के निकाल लें। तो 100 - 20 कर दिया बटे 100, पहला उम्मीदवार 100 - 55 ले गया बटे 100, तो ये काटा पीटी करने के बाद में फाइनल आंसर आएगा 2700, यानी 2700 वोट थे। टोटल वैध वोटों की संख्या कितनी थी, 2700 थी। कुल वोटों की संख्या कितनी, वो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या कितनी थी, 2700 थी। 7500 में से 2700 वोट दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किए। हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसको दूसरे पैटर्न से भी अपन कर सकते थे 100 मान के। कैसे इसको हटा देते हैं, 100 मान के भी अपन कर सकते थे। कैसे करते हैं 100 मान के, वो देखो भाई। 100% का वैल्यू हमको दे रखा है वैसे, हमने माना टोटल वोट 100% है। 100% का मान हमको दे रखा है क्वेश्चन में 7500, तो 20% रिजेक्ट हो गए। 20% जब रिजेक्ट हो गए तो 7500 का 20% निकालना। 7500 का 20% हो जाएगा 1500। 1500 वोट रिजेक्ट हो गए, तो अब वोट बचे 6000। कितने बचे, 6000। 6000 वैध वोटों की संख्या है। अब 6000 में से एक उम्मीदवार को मिला 45%, एक उम्मीदवार को मिला है 45%, कितना 55%। एक उम्मीदवार को मिला है, पहले उम्मीदवार को मिला है 55%, एक उम्मीदवार को 55, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। तो दूसरे का निकालना है तो निकाल सकते हैं आराम से। 6000 में से 45% निकालना है, 45/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 2700। 2700 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके में जो भी अच्छा लगे आपको वैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दो उम्मीदवार के मत होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% अवैध घोषित हुए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आंकड़े चेंज हुए हैं बस। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि कुल वोट हमको दे ही रखे 1,80,000, रिजेक्ट कितने हुए 10%, यानी 100 माइनस क्या कर देंगे हम 10। पहला उम्मीदवार कितने ले गया है 80%, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 80, तो ये बचेंगे वो दूसरे ही उम्मीदवार के बचेंगे और दूसरे ही उम्मीदवार के पूछें तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत बढ़े। ये तो काट सकते हैं, कट रहा है तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और दूसरी 2 0 से ये दूसरी 2 0 कैंसिल। तो हमारे पास में रह गया ये 18, ये रह गया 90 और ये रह गया 20। 18 का स्क्वायर हो गया 324 और 2 0 आ गई। तो कुल वोटों की जो संख्या है वो हमारे पास में आ गई। ये कुल वोटों की संख्या नहीं, किसकी पूछी दूसरे उम्मीदवार की, तो 32,400 इसका सही आंसर होगा। दूसरे उम्मीदवार को जो प्राप्त होने वाली राशि है, प्राप्त होने वाली वोट है वो कितने हैं 32,400। 32,400 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दूसरे पैटर्न का भी उपयोग हम कर सकते हैं। 1,80,000 में से 10% रिजेक्ट हो गए तो 90/100 और 80%
पहले वाला उम्मीदवार ले गया तो 20/100 बचे। फाइनली इनका गुणा करने पर 32,400 आंसर आता है। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में पड़ने वाले वैध मतों की संख्या हो गई 32,400। नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। अब नए क्वेश्चन शुरू हो गए, मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। चुनावों पर आधारित जो क्वेश्चन थे उसके अलावा अब शुरू हो गए मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। हाँ जी, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। देखो, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड नंबर फर्स्ट, हम ये देखते हैं कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट तो मिलाया क्या जा रहा है, शुद्ध या अशुद्ध। यहाँ देखते हैं अशुद्धता का प्रतिशत 5। क्या मिलाया जा रहा है, शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जा रहा है। इसका मतलब शुद्ध ग्लिसरीन की मात्रा में परिवर्तन होगा। जो मिलाया जाता है उसको बराबर नहीं करते, जो मिलाया नहीं जाता उसको बराबर करते हैं। जिसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता उसको बराबर करते हैं, और जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है उसको बराबर नहीं करते। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने शुद्ध मिलाया है। क्या मिलाया है, शुद्ध। तो हम अशुद्ध को बराबर करेंगे। तो पहले 50 लीटर था, शुरू में कितने लीटर था, 50 लीटर था। तो 50 का कितना प्रतिशत था, 50 का अशुद्ध था 20%। अब इसमें शुद्ध मिलाया, अब शुद्ध मिलाया तो इसकी मात्रा बढ़ेगी निश्चित रूप से। अब कितनी हो गई हमको पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया। तो x का कितना परसेंट रह गया शुद्ध, 5% रह गया। दोनों को बराबर कर देंगे, यहाँ से x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से काट सकते हैं इसको 4 बार, और ये 5 से। तो x का मान आया आपके पास में 200। x का मान 200, यानी जो 50 लीटर का विलयन था वो अब कितने लीटर का हो गया, 200 लीटर का हो गया। तो वो कह रहा है कि मिलाई जाए, कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। तो मिलाई कितनी गई है, मिलाई गई मात्रा निकाल सकते हैं अपन। मिलाई गई मात्रा 200 है, 50 लीटर पहले से था, तो इसका मतलब कितना मिलाया था, 150 लीटर। तो 150 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। दूसरा तरीका कौन सा, हाँ जी, मेथड नंबर 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके में तो ये है कि इसमें जो मात्रा मिलाई जाए या निकाली जाए उसको बराबर नहीं करते, उसके अलावा दूसरी जो मात्रा है उसको बराबर कर देते हैं। यहाँ दो ही ग्लिसरीन है, एक शुद्ध है और दूसरा अशुद्ध है। शुद्ध को मिलाया जा रहा है, देखो कितना शुद्ध मिलाया जाए लिख रहा है इसमें। तो शुद्ध को मिलाया जा रहा है, तो हम किसको बराबर रखेंगे, अशुद्धि को। 50 लीटर का कितना अशुद्ध था शुरू में, 20%। फिर कितना रह गया शुद्ध, 5% रह गया। तो 50 का 20% बराबर x का 5%। भाई बाद में कितनी हुई मात्रा हमको पता नहीं है, हमने x मान लिया, x का 5%। x का वैल्यू 200 आया। इसका मतलब जो 50 लीटर था वो अब 200 लीटर हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ाया इसमें, 150 लीटर बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 73 20 किग्रा स्पिरिट एवं पानी के मिश्रण में 20 किग्रा स्पिरिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है। देखो पानी 10% है, तो बाकी क्या होगा, स्पिरिट होगा। स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, दो ही है, तो परसेंट पूरा 100 का होता है। जब 10% क्या है इसमें, पानी है, तो 90% क्या होगा, स्पिरिट होगी। पानी की मात्रा बढ़ाकर देखो पानी को मिलाया, कितना कर दिया, 25% कर दिया। करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो दो ही चीज़ है इसमें, वाटर और स्पिरिट।
हम यह देखते हैं कि वाटर और स्पिरिट है, तो वाटर की जो मात्रा है वो कितनी है 10% है, तो स्पिरिट कितना होगा 90% होगा। अब मिलाया क्या जा रहा है पानी, इसलिए हम पानी को बराबर नहीं करेंगे। किसको बराबर करेंगे, बाद में पानी की मात्रा कितनी हो गई, बाद में पानी की मात्रा हो गई 25, तो निश्चित रूप से इसकी मात्रा कितनी रह जाएगी 75। पानी मिलाया है हमने, क्या मिलाया है पानी, तो हम पानी को बराबर नहीं करेंगे, बराबर किसको करेंगे, स्पिरिट को बराबर करेंगे। तो स्पिरिट की मात्रा पहले 90% फिर 75, इसको बराबर कर देंगे, तो कर देते हैं बराबर इसको। हम देखते हैं 20 के ग्राम है, तो 20 kg का 20 का कितना परसेंट था स्पिरिट, शुरू में 90% था, बराबर मिलाने के बाद में x हो गया, x का कितना परसेंट रह गया 75%। 15 से काट सकते हैं इसको, 15 से काटेंगे तो 15 5 75 और 15 से के 90, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 गुणा 6 कितना हो गया 24 हो गया। जो मात्रा पहले 20 थी, 20 किलो थी, अब कितनी किलो हो गई 24 किलो। तो मिलाई गई मात्रा देखनी है हमको, तो निकाल सकते हैं मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा बढ़ाई गई मात्रा, देखो कितनी आएगी 24, अब है पहले 20 थी, तो 4 kg बढ़ाया है, कितने kg बढ़ाया है 4 kg, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वही पानी और स्पिरिट है, पानी 10% है तो स्पिरिट निश्चित रूप से 90% होगा, पहले बिलियन के अनुसार, पहली कंडीशन के अनुसार। पानी को 25% कर दिया, बढ़ा दिया पानी को, पानी की मात्रा को क्या कर दिया हमने बढ़ा दिया, उसमें स्पष्ट लिख रहा है कितना पानी बढ़ाया जाए, तो कितना बढ़ा दिया वो हमको पता नहीं, लेकिन हमने देख लिया परसेंट कितना हो गया, 10 की जगह 25 हो गया। जब परसेंट इसका 25 हो गया तो निश्चित रूप से स्पिरिट का कितना रहेगा 75, क्योंकि पूरा परसेंट 100 का होता है। अब हम देखते हैं कि मिलाया इसमें पानी गया है, इसलिए पानी को बराबर नहीं रखेंगे, किसको रखेंगे बराबर, स्पिरिट को रखेंगे, बराबर किसको रखेंगे स्पिरिट को। स्पिरिट की दोनों कंडीशन दे रखी, प्रारंभिक कंडीशन 90% की, सेकंड है 75% की। तो 20 का शुरू में स्थित जो मात्रा थी वो कितनी थी 20 किलो, 20 किलो का 90% बराबर बाद में कितनी हो गई वो हमको पता नहीं कितना पानी मिला है, हमने मान लिया x का 75%, x का जो वैल्यू आया वो कितना आया है हमसे 24, यानी जो मात्रा बढ़ के जो 20 किलो थी वो अब कितने किलो हो गई 24 किलो हो गई, तो बढ़ाई गई मात्रा कितनी हो गई 4 किलो हुई। इसका मतलब 4 किलो इसमें क्या मिलाया है पानी मिलाया है, क्या मिलाया है पानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 18% एल्कोहल बिलियन में, 18% एल्कोहल बिलियन की 700 ml मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, परिणाम बिलियन 30% शक्ति का हो जाए, यानी 30% एल्कोहल हो जाए। पहले 18% एल्कोहल है तो बाकी को क्या मान सकते हैं अपन पानी, तो एल्कोहल और पानी मान सकते हैं, इसमें क्या मान सकते हैं हम एल्कोहल और पानी। अब आप देखिए एल्कोहल और पानी वाटर, शुरू में ये 18% है तो ये कितना होगा पानी कितना परसेंट होगा 18 घटा दो 82%। बाद में एल्कोहल की मात्रा मिलाई जाए, शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए, तो शुद्ध एल्कोहल मिलाया तो ये तो हो गया 30%, तो ये कितना रहेगा 70%। अब मिलाया क्या है हमने एल्कोहल मिलाया, क्या मिलाया है हमने एल्कोहल मिलाया, तो एल्कोहल को क्रॉस कर दो और पानी को बराबर कर दो पानी, तो यहाँ आ जाएगा। देखो पानी की मात्रा को बराबर करेंगे हम, तो कितना था पहले 700 ml, तो 700 का ये दोनों कंडीशन अपन को दे रखी है फर्स्ट और सेकंड, 700 का कितना परसेंट है 82% बराबर x का कितना परसेंट होगा 70%, ये लो बराबर कर दिया, बस प्रतिशत से प्रतिशत हट ही गया, प्रतिशत से प्रतिशत हट ही जाएगा और हम काट सकते हैं इसको
किससे काट सकते हैं? 70 से इसको 700 को कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। 10 गुणा 82 करेंगे क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत हट ही गया है इसका, तो 820 आएगा। यानी जो मात्रा पहले 700 थी अब कितनी हो गई? 820 हो गई। 820 हो गई तो बढ़ाई गई मात्रा कितनी होगी? 820 में से आपको क्या घटाना है? 820 में से 700 घटा दो तो बढ़ाई गई मात्रा आपको दिख जाएगी 120 हो गई। और 120 ये ml थी, ये मात्रा किसकी थी? एल्कोहल की थी, और 120 ml इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 120 लीटर एल्कोहल और मिला दी गई उसमें। कितने लीटर? 120 लीटर एल्कोहल और मिला दी गई। इस प्रकार से आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगली जो क्लास लेंगे अपन, अगली क्लास इससे अगले वाले जो क्वेश्चन है, आज पूरा हो चुका है टाइम, और आज के लिए 74 क्वेश्चन ही होते हैं। 75 क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगली क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।